एक और बेहतर क्लास में मिलते हैं जो है इम्परेटिव सेंटेंस। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करें। इम्परेटिव सेंटेंस क्या है? इम्परेटिव क्या सेंटेंस। अब कंजंक्शन बताइए क्या लगेगा? कंजंक्शन कनेक्टिव वर्ड क्या लगता है इम्परेटिव में? बताइए कनेक्टिव क्या लगता है? टू लगता है। कनेक्टिव वर्ड क्या लगता है? टू लगता है। अच्छा, अगले रूल की बात क्या कर रहा था, मतलब क्या कर रहा है, आइए देखें। कह रहा है यदि आर्यस में, मतलब ऐसे लिखिए, आर्यस में आए हुए, आर्यस ऐसे, आर्यस में आए हुए वोकेटिव, कौन सा केस? वोकेटिव केस के नाउन को, वोकेटिव केस के नाउन को, आरएस में आए हुए वोकेटिव केस के नाउन को क्या करेंगे? आरबी का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मतलब देखिए, अगर आरएस में कोई नाउन आया है, वोकेटिव केस में आया है, जैसे कामा लगाने के बाद आया है, तो उसको क्या बना देंगे? आरबी का ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझें। जैसे द टीचर, देखिए द टीचर सेड, द टीचर सेड। अब देखिए सिट डाउन, क्या करा है? सिट डाउन कमा बॉयज या बॉय। अब देखिए अध्यापक ने कहा सिट डाउन बॉय, बैठ जाओ। जरा बताइए किसने कहा? अध्यापक ने। अब ये हो गया जिसने कहा, सब्जेक्ट। सिट डाउन बॉय, लड़कों बैठ जाओ, किससे कहा? ये से, सिट डाउन बॉयज। ये जिससे का ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम इधर कर लेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। तो क्या कहा? द टीचर क्या कर रहा है, जरा बताइए। ऑर्डर दे रहा है कि नहीं? ऑर्डर किसको ऑर्डर दे रहा है? द बॉयज, लड़कों को ऑर्डर द बॉयज। अब हम कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, जरा देखिए। ऐसे लिख देंगे सिट, अब यही है वर्ब, और इसी वर्ब को से पहले हमको यूज करना है क्या? टू। सिट डाउन हो गया, ये हो गया। ये आप जो है असर्टिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। आइए अगले रूल की बात करें। नरेशन बहुत सिंपल होता है फ्रेंड, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए अगर ये कह रहा है, अगला इसको हटा दें, याद रखिएगा कनेक्टिव वर्ड लगता है टू। क्या कह रहा है? यदि आरएस नकारात्मक हो, यदि, अगला रूल है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है, यदि आरएस नेगेटिव यानी कि नकारात्मक हो, आरएस का हो नकारात्मक हो, नकारात्मक समझते हैं? नकारात्मक है ना, नकारात्मक यानी कि डू नॉट से शुरू हो। किससे? डू नॉट होगा, डोंट से शुरू हो, है ना। यदि आरएस किससे शुरू हो? डोंट से शुरू हो या डू नॉट से शुरू हो। तो इसको बदलने के दो नियम हैं, जरा देखिए दो नियम कौन कौन। तो पहला रूल जो कहता है, देखिए ध्यान से, आरबी को हम किस में, आरबी सेड को, आरबी सेड को किस में बदलेंगे? फॉरबिड में। किस में बदलेंगे, जरा बताइए। फॉरबिड में बदलेंगे, ठीक ना। ये हो गया। और आरएस में से किसको? आरएस में से, समझिए, आरएस में से इस डू नॉट को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। ये पहला रूल कह रहा है। फॉरबिड मीन्स खुद ही होता है मना करना, ठीक ना। तो फॉरबिड, जब फॉरबिड आ गया तो फॉरबिड जब, मतलब आरबी को जब फॉरबिड में बदलेंगे तो आरएस में से डू नॉट को हटा देंगे। और आपको पता है कनेक्टिव वर्ड कहाँ लगता है? वर्ब से पहले, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा रूल क्या कहता है? इसी आरबी को, आरबी सेड को, आरबी सेड को कैसे? भाव के अनुसार बदलेंगे, भावानुसार। कैसे बदलेंगे? भाव के अनुसार। भाव के अनुसार किस में बदल सकते हैं? देखिए ऑर्डर में, ऑर्डर्ड में, और क्या? रिक्वेस्टेड में, और क्या? ये एडवाइस में, एडवाइस में बदलेंगे। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? लेकिन आरएस में से केवल क्या हटेगा?
डू हटेगा, केवल क्या हटेगा, डू हटेगा। और देखिए नॉट और वर्ब से पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, नॉट वर्ब से पहले टू लगा देंगे। अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखिए, आर वी सेड को फॉरवर्ड में बदल देते हैं और आर एस में से डू नॉट को ख़त्म करके वर्ब से पहले टू लगा देते हैं। ये पहला नियम। दूसरा, आर वी सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड में बदल देते हैं, लेकिन आर एस में से केवल डू हटता है और वर्ब और क्रिया के बीच वर्ब और नॉट के बीच टू लगा देते हैं। मतलब नॉट नहीं हटता, नॉट और क्रिया के बीच क्या करेंगे, कनेक्टिव वर्ड टू लगा देंगे। ठीक ना। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझे कहना क्या चाह रहा है कैसे। द टीचर said to the boy, said to the boy, क्या कह रहा है, do not abuse anyone। देखिए इसमें देखिए क्या कह रहा है, टीचर, द टीचर ने बॉय से कहा, क्या कहा है, डू नॉट अब्यूज एनी वन, मतलब किसी को गाली मत दो, किसी को गाली मत दो। तो हमने दो नियम सीखा, दोनों नियम से बनाएंगे। देखिए पहला नियम क्या करा, आरवी किस में बदलने के लिए, फॉरवर्ड में बदलने के लिए, और डू नॉट को ख़त्म करने के लिए कह रहा है। ठीक ना। देखिए द टीचर, देखिए जरा बताइए इस कैसे बदलेंगे इसको। यहाँ देखिए डू नॉट आया है तो फॉरवर्ड में बदलेंगे, FORBADE, फॉरवर्ड द बॉय, फॉरवर्ड द बॉय। ठीक ना। जब यहाँ हम किस में बदल दिए हैं, फॉरवर्ड में बदल दिए हैं, तो बताइए इस डू नॉट को ख़त्म करने के लिए कहा है कि नहीं, तो इसको ख़त्म कर देंगे। और बताइए ये वर्ब है या नहीं है, ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले हम क्या लगा देंगे, टू, ऐसे जोड़ देंगे। अब ये एनीवन, ये पहला रूल हो गया। फादर सेड टू मी, क्या कह रहे हैं, डोंट, डोंट हम कह सकते हैं, डू नॉट, बात एक ही है, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। पिता ने कहा लड़के, अच्छा मुझसे कहें कि क्या करें, डोंट वेस्ट योर टाइम, मतलब अपना समय बर्बाद मत करिए। अब ज़रा बताइए इसमें मतलब ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या जो है ये एडवाइस दे रहे हैं, यानी कि सलाह दे रहे हैं, बताइए। तो देखिए फादर सेड टू मी, पिता ने मुझसे कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। ये देखिए सलाह दे रहे हैं, बेटा अपना समय बर्बाद मत करिए, बेटा पैसे बर्बाद मत करिए, ये एडवाइस सलाह दे रहे हैं। तो कहा किस में बदलेंगे, द फादर सेड टू किस में, एडवाइस में, एडवाइस दिया किसमें, एडवाइस मी। अब ज़रा बताइए इसमें से केवल क्या हटता है, ज़रा बताइए, केवल डू हटता है। ठीक ना। इसके बाद नॉट, और हमने बताया ये देखिए वेस्ट वर्ब है, इन दोनों के बीच क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। बोलिए आया समझ में, नॉट और वर्ब के बीच में क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। अब देखिए वेस्ट हो गया। योर टाइम, ये किससे कह रहे हैं समय बर्बाद करने के लिए, मुझसे कह रहे हैं ना, तो मुझसे, तो योर पॉजेसिव केस है, यू योर, ये भी आई मी माई टाइम हो जाएगा। ये हो गया। इन्हें देखिए इतना सिंपल तरीके से आपका बन गया। क्या करा, फॉरवर्ड में बदलेंगे तो यहाँ से डू नॉट को ख़त्म कर देंगे। ठीक ना, पहला नियम करा। दूसरा करा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस में बदलेंगे, केवल डू को ख़त्म करेंगे और नॉट और वर्ब से बीच में, नॉट और वर्ब के बीच में क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। देख लीजिए। ठीक ना, ये हो गया। अब इतना बस करिए और बाकी अब आपका बचा एक जो है
इम्परेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट को बदलने के नियम। तो लेट वाला हम एक ही क्लास में आगे ख़त्म करेंगे। लेट वाला वो बहुत सिंपल होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और बेहतर क्लास में।